सबसे पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, देखने आज की इस वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे कि आपने लीगली तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे वेरीफाई करना होता है। फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो होती है वो मुझे ला के दो। नंबर 2, वो आपने वही फर्द जो होनी है, फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड वो लेकर मुतलका जो पटवारी होगा जिसने वो फर्द जारी की होगी, आपने उसके पास चले जाना होता है। आप मुझे इसको वेरीफाई करके बताएं क्या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे तो नहीं है या अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई घर, मकान या दुकान परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करने से पहले आपको किन किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने चेक करना है, कहाँ कहाँ से वेरीफाई करवाना है ताकि आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सबसे पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे कि आपने लीगली तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे वेरीफाई करना होता है। सबसे पहले आप जिससे एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट से पहले उस शख्स को जब आपने कोई प्लॉट, कोई मकान या दुकान आपने पसंद कर लिया, आप एग्री हो गए कि इसको मैंने परचेज करना है, जो असल मालिक है उसको बोलें कि मुझे फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो होती है वो मुझे ला के दो। और जो फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड है वो उसको कहना है कि उसके पास जो पहले की पड़ी होती हैं वो नहीं लेनी, बल्कि फ्रेश पटवारी से, महकमा माल से जो न्यू फ्रेश, यानी कि वो जब आपने तलब की उन्हीं डेटों में वो जाए और वो आपको एक फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड जो वो निकलवा के दे। अब आपने करना क्या है, फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड आपके पास आ गई, आपने उसको अच्छी से तसल्ली से पढ़ लेना है कि जो रकबा यहाँ पे लिखा हुआ है या मकान है या घर है, क्या ये वही उतना ही इसके ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 2, वो आपने वही फर्द जो होनी है, फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड वो लेकर मुतलका जो पटवारी होगा जिसने वो फर्द जारी की होगी, आपने उसके पास चले जाना होता है। उसके पास जाने के बाद आपने उसको बताना होता है जी कि ये फर्द है, ये प्रॉपर्टी है, ये मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, आप मुझे इसको वेरीफाई करके बताएं क्या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे तो नहीं है या इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म की कोई जमानत तो नहीं दी गई या इस प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का कोई रहन, कोई बैंक से कर्जा वगैरह तो नहीं लिया गया। अब वो सारी चीजें, जाहिर बात होता ही है कि कोई प्रॉपर्टी किसी जमानत में इस्तेमाल हो या उस प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज वगैरह लिया गया हो तो मुतलका जो पटवारी होता है उसके पास उसका सारा रिकॉर्ड होता है। वो फर्द के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को चेक करेगा अपने रजिस्टर के ऊपर से, अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे हुआ, कोई लोन लिया गया हुआ, इस तरह की कुछ भी हुआ मामला, वो आपको सारे बता देगा। अगर उसमें वो बताए आपको कि सारा कुछ इसमें ओके है, ये प्रॉपर्टी आप परचेज कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर उसमें एक और काम आपने ये करना होता है कि आपने उसको बताना होता है कि जी मुझे ना इसमें आप ये बता दें क्या ये जो इस प्रॉपर्टी का हदूद अरबा कहाँ पे आ रहा है। हदूद अरबा ये होता है कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन, यानी कि वो लोकेशन कहाँ पे वाक़ है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मालिक वही होता है लेकिन फ़र्द आपको उसने किसी दूसरी प्रॉपर्टी की दे दी हो, लिहाजा इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपने ये देख लेना है, उससे वेरीफाई करवा लेना है क्या ये हदूद अरबा जिस इलाके में मैं ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ ये फ़र्द के हिसाब से ही उसी हदूद अरबा में वाक़या है। अब ये चीज़ें कर लेने के बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद आपने आना है एग्रीमेंट की तरफ। अब एग्रीमेंट जब आपने करना है तो एग्रीमेंट आपने सादा पेपर पर नहीं करना, ना ही आपने ज़बानी करना है, बल्कि जो स्टाम्प पेपर बाकायदा तौर पर सिर्फ एग्रीमेंट के लिए बनाए गए होते हैं, आपने उन स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करना है, अपना वहाँ पे तहरीर करना है और उससे पहले आपने वेरीफाई कर लेना है कि मालिक आया यही बंदा है, उसका असल आईडी कार्ड उससे लें, उसका नाम, उसका CNAC नंबर वो वेरीफाई करें, उसके बाद उसकी पिक्चर देख लें क्या आईडी कार्ड और जो मालिक है क्या दोनों की पिक्चर सेम है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपने एग्रीमेंट तहरीर कर लेना होता है और एग्रीमेंट के अंदर भी आपने
सारी टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर कट लिखना होता है कि कितने पैसे मैंने दे दिए हैं, बकाया कितनी तारीख को, किस मद में, कैसे कैसे देने हैं, ये चीज़ें दर्ज करेंगे। और उसके बाद बकाया जो रकम कितनी पेंडिंग है, किस तारीख को मैंने देनी है, और जो कब्जा है मुझे किस तारीख को दिया जाएगा, या ये जो प्रॉपर्टी है, अगर ये नहीं होना चाहिए कि आप मकान परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपने लिखा और वो जो एग्रीमेंट है वो आप सफ़ेदा प्लाट का कर लें। ऐसा नहीं करना। आपने जो चीज़ परचेज कर रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं वो सारी की सारी उसके अंदर सारी कंडीशंस मेंशन करेंगे, और साथ में गवाह वगैरह जो होंगे उनके दस्तखत और अंगूठे वगैरह लाजमी करवाएं। तो ये थी जी आज की मुख्तसर सी वीडियो। इस तरह की वीडियोस में होता ये है कि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होते हैं, इनमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई की ज़रूरत हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।